नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि हम वर्ण विचार से संबंधित चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आज जो है वर्ण विचार में जो व्यंजन का अगला है वर्गीकरण, जिसे हम प्रश्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण मानते हैं, तो आज हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के आधार पर देखें तो हम जो मुखांगों द्वारा, किसके द्वारा, मुखांगों द्वारा यानी मुख से निकलने वाले श्वास जो होते हैं उनके द्वारा मुखांगों द्वारा श्वास रोकने के आधार पर अर्थात कहें तो जो हम वर्ण को बोलते हैं, तो जब बोलते समय हमारी जो श्वासें हैं किस स्थान पर, यानी कहाँ पर विराम अवस्था या रुकती है या ब्रेक लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वास रोकने के आधार पर, या कहे तो प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किस तरह किया गया है कि मुखांगों द्वारा जो हम श्वास बोलते हैं, यानी मुख द्वारा जो उच्चारित करते हैं वर्णों को, वो उच्चारण जिस अंग हमारे मुख के अंदर के जिस भाग से निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कहते हैं। जैसे इनको कई भागों में बांटा गया है, तो देखें पहले, जिसे हम कहते हैं क्या है, स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन हमारा कितना है, तो वो है 25। कौन कौन से हैं, तो देखें तो हम का से लेकर का से माँ तक, कहाँ तक, का से माँ तक क्या है, स्पर्श व्यंजन है, जिसे हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग एवं पा वर्ग यानी वर्ग के आधार पर भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन है। दूसरा देखें तो स्पर्श संघर्षी है। दूसरा क्या है, तो दूसरा स्पर्श संघर्षी है। कौन है, स्पर्श संघर्षी है, जिसे हम क्या कहते हैं, चा, छा, जा और झा। ये चार हमारे क्या हैं, ये चार हैं स्पर्श संघर्षी। जब इनको हम बोलते हैं तो हमारे मुखांग में जो स्थान जहाँ पर ये टच होते हैं वहाँ पे ये क्या करते हैं, थोड़ा से संघर्ष करके निकलते हैं। देखिए, चा, छा, जा, झा। ऊष्मा की गति क्या होती है, रुक के निकलती है और तेज गति से निकलती है। इसे क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा क्या है हमारा, तो तीसरा जो है वो है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है तीसरा, तो तीसरा क्या है हमारा, अंतस्थ है। तीसरा अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन में चार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। ठीक है, जिसे कभी कभी अर्धस्वर का भी रूप मान लिया जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन में क्या होते हैं, या, रा, ला, वा। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और अगला जो हमारा है वो अर्धस्वर है। क्या है, अर्धस्वर। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए, आपको कई किताबों में अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे को पढ़ेंगे तो उसमें भी शायद आपको 4 मिलेंगे अर्धस्वर। लेकिन मुख्यतः अगर देखें तो अर्धस्वर की संख्या केवल 2 है। कितनी है, केवल 2 है।
वो कौन है? या है और वाह है। ठीक है, अभी देखें तो सन 2016 में टीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि अर्धस्वर कितने हैं, तो अर्धस्वर जो है वो केवल 2 ही हैं, या और वाह। बाकी बहुत सी किताबों में इन चारों को अर्धस्वर का रूप माना गया है। ठीक है, फिर पांचवा क्या है? लुंठित है। पांचवा व्यंजन क्या है? तो पांचवा जो है वो है लुंठित। क्या है? लुंठित व्यंजन, क्या कहे तो प्रकंपित। प्रकंपित, ठीक है। अब लुंठित या प्रकंपित बोलने में अगर हम देखें, जब बोलते हैं किसको? रा को। रा को बोलिए, क्या है? रा। तो रा क्या होता है? ये प्रकंपित है, हमारे मुंह के अंदर कंपन उत्पन्न करता है, मुख खांग में क्या करता है? कंपन उत्पन्न करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। लुंठित इसलिए कहा जाता है, बोल के देखिए, रा। तो ये क्या होता है? थोड़ी सी जीभ क्या होता है? तालू की तरफ टच होती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। फिर उसके बाद पार्श्विक। अगला क्या आता है? पार्श्विक आता है। क्या आता है? पार्श्विक आता है। पार्श्विक आता है। पार्श्विक का मतलब देखिए, इसे क्या कहते हैं? ला कहते हैं। पार्श्विक कौन सा व्यंजन है? तो ला है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है? इस तरह से मुड़ाव लेती है, इस तरह से, ला। और क्या होता है कि उस भाग से और इस भाग से, दोनों भागों से, यानी दोनों जीभों के, जब हम ला बोलते हैं तो दोनों बगल से क्या होती है? वो श्वास जो है निकलती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक, यानी पास होती है, इसके दोनों बगल से क्या होती है? श्वास पास होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। ठीक है, तो अगला फिर क्या है? ऊष्म है। अगला क्या है? ऊष्म है। ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन क्या होता है? कि जिसको बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा अधिक निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे देखिए, सा, सा, सा और हा, इन 4 वर्णों को बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा अधिक निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। सर्दियों में जब हम बोलते थे उस समय हमें काफ़ी अनुभव मिल जाता है इससे, क्योंकि उस समय हमारे मुख से जो भाप निकलते हैं तो वो सा या हा कहने से अधिक निकलते हैं, इसलिए देखने को मिलता है सर्दियों में। और अगला क्या है हमारा? अगला है उच्छिप्त। अगला क्या है? उच्छिप्त है। अगला क्या है? उच्छिप्त है, या कहे तो द्विगुण है, या कहे तो द्विगुण व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से? उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो होते हैं वो उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, वो क्या होते हैं कि वो जिसमें देखिए, जिसमें 2 व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 2 व्यंजन होते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे लिख दिया जाए तो दिल्ली, ये दिल्ली में, ये देखिए, ये डबल में। ठीक है, जैसे मिट्टी, ये देखिए, ये ऐसे है ना, तो इन्हें उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो आई होगा आपके समझ में आ गया होगा कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, अर्थात कहे तो मुखांगों द्वारा श्वास रोकने के आधार पर किया जाता है। तो इनके जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, जो क से लेकर म तक आते हैं। फिर स्पर्श संघर्षी है, जो
चा छा जा झा है, फिर अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा है, और फिर अर्ध स्वर है या और वा, फिर लुंठित या प्रकंपित रा है, फिर पार्श्विक व्यंजन ला है, फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन सा हा, यानी तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और हा है। फिर उच्छिप्त व्यंजन में या कहे तो द्विगुण व्यंजन जो है कि दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए फिर इनको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं किसको, स्पर्श व्यंजन को। किसको देखते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो आइए इसकी परिभाषा सही जानते हैं कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण, वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुखांग, क्या, मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं, पूर्णतः स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णता क्या होती है, स्पर्श करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे हमने बताया था आपको, कहाँ से, का से मा तक, का से मा तक, कहाँ से, का से मा तक जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्याएं कितनी हैं, तो इनकी संख्याएं कितनी हैं, 25 है। कितनी है, इनकी संख्याएं 25 है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर भी हमने देखा था, इनके उच्चारण आधार पर कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, है ना, और ओष्ठ से, ठीक है, दंत से, ये सारी चीज़ें हमने इनको उच्चारण के आधार पर भी देख लिया था। और वो जब देख रहे हैं, इसको जो देख रहे हैं वो प्रयत्न के आधार पर, तो कहाँ से, का से लेकर मा तक के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्पर्श संघर्षी, परिभाषा सहित देखते हैं हम। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा स्पर्श भी हो तथा हवा बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करता हो। बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करता हूँ। ठीक, क्या कह रहा है स्पर्श संघर्षी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो, मुख में जो हमारे स्थान है उसमें स्पर्श भी हो तथा हवा बाहर निकलने में संघर्ष का वो सामना करता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी। ये कौन कौन से हैं, तो
तो ये हमारा क्या है, 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? तो चा है, छा है, जा है और झा है। ये 4 हैं। क्या क्या? चा, छा, जा, झा। ये कैसे व्यंजन है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है। अगला क्या है? तो अगला है अंतस्थ व्यंजन। अगला क्या है? तो अगला हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो खत्म हो गया, रेडी। तो अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं कि देखिए, वे ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करते हो। कैसे करते हो? आंशिक स्पर्श करते हो। ठीक है। तो कैसे हो कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुखांग हमारे क्या करते हो? केवल आंशिक स्पर्श करते हो। कैसे आंशिक स्पर्श करते हो? तो उन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं या, र, ला, वा। ये कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। तो कैसे हैं ये अंतस्थ व्यंजन कि जो आंशिक स्पर्श हमारे मुखांगों में करते हैं। ठीक है। अगला है चौथा। तो चौथा हमारा क्या है? तो अर्ध स्वर है। चौथा क्या है? अर्ध स्वर है। बहुत पूछा जाता है ये अक्सर तो, अर्ध स्वर। ठीक है। अर्ध स्वर, तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांग करते समय क्या हो कि मुखांग ना के बराबर स्पर्श करते हो। मुखांग क्या हो कि ना के बराबर, ना के बराबर स्पर्श करते हो। ठीक है। किसके तरह? यानी ना के बराबर। ऐसा लग रहा हो जिसे ना हो, मुखांग में कोई स्पर्श नहीं हो रहा है। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये है 2 या और वा। ठीक है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। कैसे व्यंजन है? अर्धस्वर व्यंजन है। ठीक है। तो अगला है 5वां, हम देखते हैं। 5वां जो हमारा है वो कौन है? प्रकंपित एवं लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। ठीक है। कैसे है प्रकंपित एवं लुंठित व्यंजन? ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता हो। जिह्वा में क्या हो कि कंपन होता हो। ठीक है। उसे क्या कहते हैं?
जीवा में कंपन होता हो, अतः उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अतः उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं तथा ऊपर की ओर मुड़ जाने के कारण तथा ऊपर की ओर मुड़ जाने के कारण लुंठित व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? लुंठित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क्यों कि देखिए क्या कह रहा है, प्रकंपित एवं लुंठित व्यंजन कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जो जीव है, जीव में क्या होती है? कंपन होता है, अतः उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं जब कंपन होता है तब। ठीक है, तथा ऊपर की ओर मुड़ जाने, कैसे? ऊपर की ओर मुड़ जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लुंठित कहा जाता है। तो ये ध्वनियां कौन सी है? तो इससे ये ध्वनियां जो है वो है रा। क्या है? रा। यहाँ लिख देते हैं, क्या है? रा। रा को बोलने में क्या होता है? हमारे जीभ क्या थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और मुख के अंदर क्या होता है? कंपन आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे, अभी दो और हैं। अब अगला है हमारा, तो वो क्या है? पार्श्विक व्यंजन। क्या है? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, अब इसे कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते हुए समय वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा के बगल या कहे तो दोनों पार्श्व से हवा निकलती है। क्या करती है? से हवा निकलती है। ठीक है, जब हम ला को बोलते हैं, देखिए ला पार्श्विक व्यंजन क्या है? ला है। तो ला को जब हम बोलते हैं तो क्या होती है कि हमारे दोनों तरफ से क्या होती है? ध्वनियां निकलती है ना, क्योंकि इसका आकार देखिए, जब बोलते हैं हम ला को, यानी जब हम ला को बोलते हैं तो क्या होती है कि जीभ हमारी इस तरह से मुड़ाव लेती है, इस तरह से, और इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ से क्या होते हैं? हवाएं निकलती है, श्वास निकलता है। तो इसलिए कहा गया है कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, है ना, जिह्वा के बगल दोनों पार्श्व, यानी दोनों पार्श्व, इधर भी दोनों पार्श्व से क्या होती है? हवाएं क्रॉस करती हैं, हवाएं निकलती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके दोनों पार्श्व से हवा निकलती है। ठीक है, फिर अगला है जो है वो क्या है? हमारा ऊष्म व्यंजन है। क्या है अगला? ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कहें तो या इसे
ईसत कहें, इसे ईसत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसत है, ईसत कहें या स्पृष्ट का, इसे स्पृष्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पृष्ट। ठीक है, ये आपको शायद नया शब्द सुनने को मिलेगा कि उस व्यंजन को ईसत या स्पृष्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा संघर्ष, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण, घर्षण के कारण उसमें गर्म होकर, उसमें गर्म होकर होकर बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं कि गर्म होकर क्या बाहर निकलती है, निकलती है तथा मुखांग के बराबर स्पर्श करते हैं, तथा मुखांग को बराबर स्पर्श करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मुखांग को बराबर स्पर्श करते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय या जिनका उच्चारण में हवा घर्षण, किसके? घर्षण के कारण उसमें गर्म होकर बाहर निकलती हैं, है ना, या तथा मुखांग को बराबर ये क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं, छूती हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो ये हमारा तालब सा है, मूर्धन्य सा है, दंत सा है और हा है। इनको बोलने में क्या होती है? हवाएं मुख से जो निकलने वाली होती है अधिक गर्म होती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट हमारा क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। आठवां क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। उपक्षिप्त व्यंजन या कहें तो द्विगुण व्यंजन। देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बताने में, ध्यान से उतर गया था। वो हमने आपको दिल्ली ये बताया था, ये नहीं है भाई, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, सॉरी। ये क्या है? ये उच्छिप्त व्यंजन ढा और ढा है। ठीक है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो ये क्या है? डा और ढा है। ठीक है, जल्दबाजी में शायद हमसे कहीं मिस्टेक हो गई है, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, सॉरी। तो इसमें क्या है? ढा, ये जो ढा है पढ़ाई वाला और लड़ाई वाला। ठीक है, लड़ाई में और जो लगता है और जो पढ़ाई में लगते हैं, ये दोनों क्या है? उपक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो उपक्षिप्त एवं द्विगुणी व्यंजन क्या है, आइए देखते हैं। तो लिखिए, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय, उस पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? ये जो ढा है वो ढा है। ठीक है,
तो पढ़ाई और लड़ाई में जो लगने वाले हैं ये क्या कहलाते हैं? उपक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो परिभाषा इसकी देखते हैं कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर क्या होती है? जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ है नीचे आती है। किसके साथ है? झटके के साथ नीचे आती है। ठीक है, नीचे आती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए, हम हर व्यक्ति से मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। बताने में थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने गलत कह दिया था कि ये नहीं होंगे। ठीक है, ये बल्कि ढ और ढा हो गए। ठीक है, तो जो ये पढ़ाई और लड़ाई में लगने वाले व्यंजन हैं ये दो, ये क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इन्हें ताड़न जात भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। तो ये कौन कौन से हैं? तो ड़ और ढ है। क्या है? ड़ और ढ है। ड़ और ढ। ठीक है, तो ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ताड़न जात का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताड़न जात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताड़न जात भी कहा जाता है, या कहें तो विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकसित व्यंजन। तो इसके 4 रूप नाम हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम हैं? इसके 4 नाम: उपक्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात और विकसित व्यंजन। ठीक है, इन्हीं दो को कहा जाता है। किसको? डा और ढा को। ठीक है, यानी डा और डा। ठीक है, इनको कहा जाता है। आई होप आपको कैसी क्लास लगी है। आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट में इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको यह वीडियो या क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। गौतम स्टडी पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।